अक्लमंद मछेरा। इस लेसन को आज हम लोग पढ़ेंगे। सबक नंबर 16, जमात चारूम, इब्तदाई उर्दू। अक्लमंद मछेरा ये इस ड्रामे का नाम है। किरदार, पहला किरदार, इसमें जो किरदार हैं बादशाह, सलामत, वज़ीर आज़म, दरोगा, मछेरा, दरबान और सिपाही। पर्दा उठता है। बादशाह, सलामत, वज़ीर आज़म, दावत का सारा इंतज़ाम ठीक है ना? वज़ीर आज़म, जहाँ पाना तकरीब सब ठीक है, बस दावत के लिए मछली नहीं मिल सकी। 2 दिन से समंदर में सख्त तूफान आया हुआ, एक भी मछली नहीं पकड़ी जा सकी। बादशाह, सलामत, अफसोस के लहजे में, यानी शाही दावत और बग़ैर मछली के लोग क्या कहेंगे? ज़रा सोचिए तो, जिस दावत में मछली ना हो वो भी कोई दावत हुई? वज़ीर आज़म, कुछ कीजिए, मछली ज़रूर होनी चाहिए। वज़ीर आज़म, आलम पनाह, मैंने चारों तरफ सिपाहियों को भेजा और ऐलान भी कर दिया है कि जो भी शाही दावत के लिए उम्दा और ताज़ा मछली लाएगा मुँह मांगा इनाम पाएगा, मगर अभी तक कोई नहीं आया। बादशाह, सलामत, क्या सारी मछलियाँ समंदर की तह में जा छुपी हैं? क्या मछलियों को खबर हो गई है कि माँ बदौलत के दावत होने वाली है और उनका लुकमा बनाया जाएगा? वज़ीर आज़म, हो सकता है जहाँ पनाह का ख्याल दुरुस्त हो। बादशाह, सलामत, अफसोस, बादशाह होकर मैं मछलियाँ हासिल नहीं कर सकता। बग़ैर मछलियों के भी भला कोई दावत होती है? दरोगा अंदर दाखिल होता है और आदाब बजा लाता है। दरोगा, आलम पनाह अभी अभी एक मछेरा ताज़ा मछली लेकर हाजिर हुआ है, क्या उसे आपकी खिदमत में हाजिर किया जाए? बादशाह, सलामत, खुश होकर, ज़रूर ज़रूर, फ़ौरन हाजिर करो। अगर ये मछेरे ना होते तो बादशाहों के दस्तरखान तक मछलियाँ कैसे पहुँच पाती? वज़ीर आज़म, आलम पनाह दुरुस्त फरमाते हैं, मछेरे बहुत मेहनती होते हैं, शाही दस्तरखान की रौनक उन्हीं के दम से है। मछेरा सर पर एक टोकरा रखे दाखिल होता है, साथ में दरोगा है। मछेरा टोकरा उतार कर बादशाह के सामने रख देता है, ज़मीन को चूमता है और फिर हाथ बांध कर खड़ा हो जाता है। बादशाह, सलामत, ताज़ा मछली देखकर बहुत खुश हुए। वाह मियाँ, वाह मियाँ मछेरे, खूब मोटी, ताज़ी और उम्दा मछलियाँ लाए हो। माँ बदौलत बहुत खुश हुए। बोलो, इसकी क्या कीमत मांगते हो? मछेरा, अन्नदाता, जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ। बादशाह, सलामत, तुम ज़रा भी ना घबराओ, जो भी कीमत मांगोगे मिलेगी। बादशाह जो कुछ ज़बान से कहता है उसको ज़रूर पूरा करते हैं। बोलो, क्या मांगते हो? मछेरा, अन्नदाता, इस मछली की कीमत सिर्फ 100 कोड़े। बादशाह, वज़ीर और दरोगा हैरत से एक दूसरे का मुंह तकने लगते हैं। बादशाह, सलामत, मियाँ मछेरे, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। वज़ीर आज़म, आलम पनाह, मालूम होता है आपके रोब और खौफ के मारे बेचारे की अक्ल मारी गई। मछेरा, ख़ता माफ़, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं 100 कोड़े से एक भी कम ना करूँगा। अभी आपने फरमाया था कि बादशाह जो कहता है वो पूरा करता है, बस अन्नदाता मेरी पीठ पर कोड़े लगाने का हुक्म दे दीजिए। बादशाह, सलामत, वज़ीर आज़म के कान में कहते हैं, ये तो अजब आदमी, बहरहाल हम को अपना वादा पूरा करना है, जल्लाद को हाजिर किया जाए, मगर कोड़े बहुत धीरे धीरे लगाए जाएं ताकि मछेरे को चोट ना लगे। वज़ीर आज़म, दरोगा से जल्लाद को हाजिर किया जाए। दरोगा चला जाता है और जल्दी ही जल्लाद के साथ वापस आता है। जल्लाद के हाथ में चमड़े का कोड़ा है। बादशाह, सलामत, उस मछेरे की पीठ पर 100 कोड़े लगाए जाएं। जल्लाद धीरे धीरे कोड़े मछेरे की पीठ पर मारता है और गिनता जाता है, 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50। मछेरा, भाई जल्लाद, ज़रा ठहरो, मेरा एक साथी और है, बाकी कोड़े उसके हिस्से के हैं। बादशाह, सलामत, बादशाह, सलामत, मुस्कुराते हुए, अच्छा, क्या इस दुनिया में तुम जैसा कोई दूसरा बेवकूफ़ भी है? कौन है वो, कहाँ है? हाजिर करो ताकि उसका हिस्सा जल्द दिया जाए। मछेरा, अन्नदाता, वो कोई दूसरा नहीं, वो आपके महल का दरबान है। बादशाह, सलामत, हैरत से, मेरे महल का दरबान? हाँ, वो कैसे? मछेरा, आली जहाँ, बात ये थी कि दरबान मुझको अंदर आने ही नहीं देता था जब तक कि उसने मुझसे वादा ना लिया कि मुझे उस मछली की जो भी कीमत मिलेगी उसमें से आधा उसका हिस्सा होगा। बादशाह, सलामत, दरबान को हमारे हुजूर में फ़ौरन हाजिर किया जाए। दरबान को चंद सिपाही पकड़ कर लाते हैं। दरबान खौफ के मारे थर थर काँप रहा है। बादशाह, सलामत, इस बेईमान रिश्वतखोर दरबान की पीठ पर 50 कोड़े कस कर लगाए जाएं और उसको नौकरी से निकाल दिया जाए। मछेरा से मुखातब होकर, माँ बदौलत तुम्हारी अक्लमंदी से बहुत खुश हुए। वज़ीर आज़म, मियाँ मछेरे को अशरफियों की थैली इनाम में दी जाए। मछेरा ज़मीन चूमता है, पर्दा गिर जाता है।
اب ادھر الفاظ ہیں اور ادھر اس کے کچھ معنی ہیں. جہاں پناہ بولتے ہیں دنیا کو پناہ دینے والا بادشاہ. عالم پناہ بادشاہ عالی جہاں بڑے مرتبہ والا. انداتا روزی دینے والا مالک کو. روب کہتے ہیں دبدبا ڈر کو. جلاد کہتے ہیں کوڑے مارنے والا پھانسی دینے والا ظالم. جان کی امان پانا جان بخشنے کی درخواست کرنا. عقل ماری جانا یعنی کہ نا سمجھی کی باتیں کرنا. رشوت خور رشوت لینے والا. عجیب انوکھا نرالا. اس ڈرامے میں آپ نے بادشاہ وزیر اعظم داروغہ اور مچھیرے وغیرہ کی آپسی بات چیت کو پڑھا. اس طرح کی بات چیت کو مکالمہ کہتے ہیں. اب یہاں پہ 6 سوال ہیں. اس کے 6 سوالوں کے جواب لکھنے ہیں. نیچے دیے ہوئے محاوروں کو جملے میں استعمال. جان کے امان پانا عقل ماری جانا تھر تھر کانپنا. اس سبق میں لفظ بے ایمان 2 لفظ بے اور ایمان سے مل کر بنائے. اسی طرح بے لگا کر 6 الفاظ بنانے ہیں. پڑھیے سمجھیے اور لکھیے. 2 دن سے سمندر میں سخت طوفان آیا ہوا ہے. میں نے چاروں طرف سپاہیوں کو بھیجا ہے. تازہ مچھلی دیکھ کر بہت خوش ہوئے. ان میں آیا ہوا ہے بھیجا ہے خوش ہوئے بطور فعل ماضی استعمال ہوئے جن سے گزرے ہوئے زمانے کا پتہ چلتا ہے. گزرے ہوئے زمانے کو ماضی کہتے ہیں. نیچے دیے گئے جملوں سے فعل ماضی چن چن کر کے الگ کرنا ہے. ہر تصویر کے آگے اس شخص کے کہے ہوئے 2 جملے لکھنا ہے. نیچے دیے ہوئے لفظوں کے واحد لکھنے ہیں. یہ جمع لکھا ہوا ہے. اب یہاں پہ واحد لکھنا ہے. جیسے انتظامات کا انتظام، اعلانات کا اعلان، انعامات کا انعام، خیالات کا خیال، خدمات کا خدمت، معلومات کا معلوم، خطابات کا خطاب. خوش خط لکھیے. وزیر اعظم داروغہ عجیب عالی جاہ حضور. تو دوستو یہ ڈرامہ بہت ہی شاندار اور جاندار ہے جس سے ہم لوگوں کو بھی کافی چیزیں سبق ملتی ہیں. اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو آپ ہمارے چینل پرویز علیمی کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے دوستوں تک اس ڈرامے کو شیئر کیجئے. جب تک کہ آپ اپنا اور اپنی فیملی کا رکھیں خیال. خدا حافظ.